देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 70, श्लोक क्रमांक 51 और नाम क्रमांक 354। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महार्धिर्वृद्धो वृद्धात्मा महाक्ष गरुडध्वजः। ओम गरुडध्वजाय नमः। ओम तत्सत्। भगवान वृद्धात्मा है, भगवान महाक्ष है और अब कहते हैं कि भगवान गरुड़ध्वज है। महाक्ष नाम के अनंतर भगवान का गरुड़ध्वज यह नाम आया है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गरुड़ जैसा जिसका स्वभाव है वही तो महाक्ष को पा सकता है ना। यही गरुड़ध्वज का रहस्य है महाराज। आइए इस पर हम लोग चिंतन करते हैं सदगुरु के आशीर्वाद से। गरुड़ध्वज का अर्थ है गरुड़ के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले परमात्मा। भाष्यकार लिखते हैं गरुड़ांको ध्वजो यस्य इति गरुड़ध्वजा। उनकी ध्वजा गरुड़ की चिन्ह वाली है ना, इसलिए वे गरुड़ध्वज है। देखो, गरुड़ पक्षी में वे सब लक्षण हैं जो एक परमार्थ पथगामी साधक में होने चाहिए। जैसे गरुड़ में स्वामी भक्ति है, वे विष भक्षी हैं, वे दूरदृष्टि वाले हैं, वह शीघ्र गति वाले हैं। इस प्रकार ये अनेक लक्षणों से युक्त है। गरुड़ोपनिषद में ध्यान मंत्रों में गरुड़ जी को अनेक लक्षणों से विभूषित किया गया है। आइए उस श्रुति को हम पढ़ते हैं। कपिलाक्षम गुरुत्मंतो सुवर्ण सदृशः प्रभं दीर्घबाहु बृहत् स्कंधं नागाभरण भूषितं कुंकुमारुण सर्वांगं कुंदेन्दुधलाननं विष्णुवाहनमस्तुभ्यं क्षेमं कुरु सदा मम। गरुड़ कैसे हैं? कपिल वर्ण नेत्र वाले हैं, सुवर्ण सदृश कांति वाले हैं। गरुड़ जी लंबी भुजाओं वाले हैं, विशाल स्कंद वाले हैं जिस पर भगवान बैठते हैं। नागों के अलंकारों से विभूषित रहते हैं। कुंकुम से किए गए लेप से लाल अंग वाले हैं। कुंद पुष्प एवं चंद्र के समान धवल मुख वाले हैं। हे विष्णुवाहन गरुड़देव महाराज, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप सदैव हमारा कल्याण करें। इस प्रकार गरुड़ जी के नाग विभूषित स्वरूप का ध्यान करने से गरुड़ जी सभी विषयों को वैसे ही नाश कर देते हैं महाराज,
जैसे रुई के ढेर में पड़ा हुआ अग्नि रुई का नाश कर देता है। तृण अग्नि मेरे समरस झाले, तैसे नामे केले जपता हरे। भक्त में विष को पचाने का सामर्थ्य होना ही चाहिए। परमार्थ सागर मंथन में से परमामृत परमात्मा का साक्षात्कार करना हो तो सर्वप्रथम हलाहल विष बाहर आता है मेरे भाई। इस संसार में जहरीले नागों की, विषैले बिच्छुओं की कोई कमी नहीं है। ये बिना कारण ही साधु को डंक मारते रहते हैं, साधु को काटते रहते हैं। हाँ? इनको मारने की अपेक्षा इनका विष पचाना आना चाहिए। ऐसे बिच्छुओं की, नागों की, सांपों की, जहरीले नागों की सदैव उपेक्षा करो तो इनका जहर अपने पर नहीं चढ़ेगा। साधक पर सर्वप्रथम गरुड़ जी की कृपा होनी चाहिए। इसलिए तो हमारे संत कहते हैं कि गरुड़ाचे पाई ठेवी वेओ वेड़ाड़ोई, वेगी आनावा तो हरि मज दिनाते उद्धरे। विषैले नागों को कच्चा ही खा लेना यह गरुड़ जी का काम है, साधुओं का नहीं। साधु को कष्ट देने वाला शनै शनै समूल नष्ट हो जाता है। साधु को कष्ट देने का अर्थ है स्लो पॉइजन सेवन करना। प्रत्येक दुष्ट ने इसका अनुभव किया है और कर भी रहे हैं। गरुड़ जी की कृपा हो तो शेषनाग की शैया पर भी साधक शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम बड़े शांति से सो सकता है। इस विष्णु सहस्त्र नाम में परमात्मा के जो लक्षण बताए गए हैं ना, वे ही साधकों के लिए श्रेष्ठ साधन है। गरुड़ की कृपा हो तो शेष नाग भी सहयोगी हो सकता है। इसलिए हमारे संतों ने दुष्टों की भी स्तुति की है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में तो खल स्तुति नामक स्तोत्र ही गाया है। इनकी स्तुति इसलिए करो कि वे आपको अपने पारमार्थिक पथ में रुकावट न बने। बहुरी बंदी खलगन सति भाई, जे बिनु काज दाहिने हुबाए, पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिमिहिम उपल कृषि दल गरहि, बायस पली आहि अति अनुरागा, होहि निरामीश कब हो कि कागा। गोस्वामी जी लिखते हैं दुष्ट बिना प्रयोजन ही अपना हित करने वाले प्रतिकूल आचरण करते हैं। दुष्ट लोग बिना प्रयोजन अपना हित करने वालों के प्रति प्रतिकूल आचरण करते रहते हैं। सज्जनों को कष्ट देने में ही जो अपना हित समझता है, ऐसे दुष्ट ये ओले के सदृश हैं। किसानों की खेती का नाश करने के लिए ओले खेती का तो नाश कर ही देते, लेकिन स्वयं भी गल जाते हैं। इन दुष्टों की मैं शेषनाग के समान हजारों मुंह से स्तुति करता हूं, पृथ्वीराज के समान उनकी स्तुति करता हूं, इंद्र के समान इसकी वंदना करता हूं। मैं जानता हूं कि इन कौओं को कितने ही अनुराग से, प्रेम से पालिए, खिलाइए पिलाइए इनको, परंतु वे कभी मांस के त्यागी नहीं हो सकते। विषैले नागों को कितना ही गिर गाय का पवित्र दूध पिलाओ महाराज,
अंततः उसका विष ही बन जाएगा और उस विष का वे सर्वप्रथम जिसने दूध पिलाया है उस पर ही प्रहार करेंगे। सांपों का तो यही काम रहता है ना, गोस्वामी जी कहते हैं। भगवान ने गरुड़ ध्वज नाम इसलिए धारण किया है कि गरुड़ जैसा सामर्थ्य है परमात्मा में, उससे भी ज्यादा है किंतु कम नहीं है। कहते हैं कि गजेंद्र हाथी की रक्षा करने के लिए भगवान को गरुड़ जी को भी पीछे छोड़ना पड़ा था। जब गजेंद्र ने हरि कहा तो ह तो भगवान ने वैकुंठ में सुना और री का उच्चारण होते ही भगवान पहुंच गए गजेंद्र के पास। इतने गतिवान है, तदे गति, बहुत गतिवान है परमात्मा। भौतिक पदार्थों में सबसे अधिक गतिवान पदार्थ यदि कोई है तो वह है सूर्य प्रकाश, है ना। उससे भी अधिक गतिवान गरुड़ जी है, उससे भी अधिक गतिवान हमारा मन है और उससे भी अधिक गतिवान परमात्मा है। क्योंकि जहां जहां हमारा मन जाएगा वहां वहां पर परमात्मा अंतर्यामी के रूप में तो पहले ही विराजमान है। मछली कितनी भी दौड़े किंतु वे रहेगी तो समुद्र में ही ना। भगवान ने गरुड़ जी को अपनी ध्वजा भी बनाया है। गरुड़ ध्वज भगवान के रथ की पहचान है महाराज। इसलिए वे अपनी विभूतियों में कहते हैं कि वैनते यश्च पक्षिणाम। गीता जी में कहा है ना कि पक्षों में गरुड़ मैं हूं। हमें इस गरुड़ ध्वज का चिंतन करना चाहिए, सतत स्मरण करना चाहिए। जिसके जीवन का आदर्श गरुड़ ध्वज हो ना, उसका कभी भी पतन नहीं हो सकता। यही गरुड़ ध्वज नाम से भीष्माचार्य जी महाराज हम सभी को संदेश देना चाहते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।